नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए खुशखबरी की बात है। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो अदर स्टेट से हैं लेकिन उनके पास अगर 10th में पंजाबी है तो आपके लिए भी खुशखबरी की बात है कि पंजाब सरकार के द्वारा आने वाले समय में एग्रीकल्चर पोस्ट को रिलीज किया जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर और एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट। इन दोनों पोस्ट के लिए काफी हद तक जानकारी मिली है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट लगभग 200 या 150 प्लस तो मिनिमम आने के चांसेस है। उसी के साथ एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी 100 प्लस आने के चांसेस है। अब बात करें यहां पर तो कुछ समय पहले स्टूडेंट्स के द्वारा मेरे साथ एक नोटिफिकेशन शेयर किया गया जिसके अंदर न्यूज़पेपर्स के द्वारा दावा किया जा रहा था कि पंजाब के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आ सकती है। तो उसमें एग्रीकल्चर की भी लगभग 250 वैकेंसीज का जिक्र था। लेकिन हाँ, यह बात बताना चाहता हूं कि पंजाब सरकार के द्वारा अभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर और एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की जा सकती है। अब इससे यहां पर फायदा यह होने वाला है कि जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो अपनी तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि अगर पहले पता चल जाता है वो बात अलग है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन हो सकता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आता है। लेकिन अगर हम पहले से तैयारी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और खासकर उन बच्चों के जो रिसेंटली 1 साल पहले जो एडीओ का एग्जाम हुआ था या 2 साल पहले आपका एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, वो बच्चे उसमें कुछ या मिनिमम मार्क्स के साथ रह गए थे, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन लेना उनका आसान हो सकता है। तो अभी से मेहनत को आप जारी कर लीजिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इतना समय वैकेंसीज रिलीज करने के बाद नहीं बचता है। क्योंकि अभी सबसे बड़ा मौका क्या है कि आप लोग जानते होंगे कि सरकार जब बदलती है तो उससे पहले कहीं ना कहीं वैकेंसीज को कंप्लीट करने की कोशिश करती है अपने क्राइटेरिया को शो करने के लिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका साल भर में एग्जाम हो भी सकता है और आपकी वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल भी हो सकती है। तो कोशिश करिए मेहनत करने की। अब बात करें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जो कि पीपीएससी के अंडर में आता है, उसका आपका प्रोसीजर रहता है। इसमें रिटन एग्जाम रहता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जाम आपके 120 क्वेश्चंस के साथ में होता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 480 नंबर और 7 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 540 मार्क्स का ये पूरा पेपर रहता है और 2 फेज में कंप्लीट किया जाता है। यानी कि रिटन एग्जाम आपका अगर आप अच्छे नंबर से क्रैक करते हो, आपके पास एक अच्छा बैकअप स्कोर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप सिलेक्शन ले सकते हो। दूसरी बात करें यहां पर तो इसके अंदर आपका एग्जाम पैटर्न, जिसमें आपके 120 क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें से पार्ट 90 जो क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए से आते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्रीकल्चर में भी एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, आपका प्लांट पैथोलॉजी, ब्रीडिंग और फिजियोलॉजी, या फिर ये कह सकते हो हॉर्टिकल्चर को छोड़कर लगभग आपका हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज नहीं पूछे जाते। बाकी सारे सब्जेक्ट्स इसमें एग्रीकल्चर के पूछे जाते हैं। इसके अलावा 10 क्वेश्चन इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के आते हैं और बाकी जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट के भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा पंजाबी एज ए आपका ग्रामेटिकल जो पार्ट है वो इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर आपकी एक अच्छी खासी तैयारी है, एग्रीकल्चर आपका पार्ट स्ट्रांग है, तो बाकी साइड बाय साइड आप इन पार्ट्स को भी स्ट्रांग कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास समय अवेलेबल है। एकदम से वैकेंसीज आने के बाद कई बार प्रिपरेशन नहीं हो पाता, क्योंकि एग्जाम के लिए हो सकता है कई बार तो टाइम बहुत लंबा निकल जाता है। जैसे पिछली वैकेंसीज के लिए 2 साल का समय दिया गया था कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इस बार क्योंकि इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एग्जाम जल्दी भी लिया जा सकता है। तो इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि मेहनत आपकी है, आप 100% एफिशिएंसी के साथ इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो जो पार्ट इसके अंदर मैंने बताया कि जैसे आपका सब्जेक्ट और जनरल नॉलेज का पार्ट है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग्स है, क्वांट एप्टीट्यूड है और आपकी पंजाबी है, तो इनको अभी से स्ट्रांग करना स्टार्ट करिए, मेहनत करना स्टार्ट करिए। डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, पीट्रिपलीएसबी के अंडर में जो यहां पर एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा उसमें पंजाबी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर भी ओवरऑल आपका पूछा जाएगा। यानी कि एग्रीकल्चर तो लगभग जो आप यहां पर तैयार करते हो वही है, लेकिन इसके साथ पंजाबी भी जो आपके 10 मार्क्स की तैयार करते हो वो भी उसमें वही है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका पैटर्न लगभग सेम है और सेम बेसिस पर आपको तैयारी करनी है। तो मेहनत अभी से करना स्टार्ट करिए अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो। आप क्यूरियस हो तो ऑब्वियस सी बात है इस एग्जाम के लिए तैयारी की जा सकती है, लेकिन बाद में जब वैकेंसीज आती है तो एग्जाम का प्रेशर काफी ज्यादा होने के कारण उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है। इसके साथ अगर हम बात करें तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। जैसे एग्रोनॉमी की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, रेडी एंड रेडी या एसआर रेडी बुक को फॉलो किया जा सकता है। सॉइल साइंस के लिए आप डी के दास या सॉइल ट्रीटाइज को फॉलो कर सकते हो। प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के लिए आप बीडी सिंह की बुक को फॉलो कर सकते हो। एंटोमोलॉजी के लिए कोशिश करिए कि आईसीआर जो नोट्स है या पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है उनको पढ़िए। और प्लांट पैथोलॉजी के लिए अगेन आईसीआर नोट्स और पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। सी टेक्नोलॉजी भी सेम है, एक्सटेंशन एजुकेशन भी सेम है और इसके साथ जनरल एग्रीकल्चर का जो पार्ट आपका है उसमें आप फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर को फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि आप पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को जरूर ध्यान करिएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार पैकेज ऑफ प्रैक्टिस से क्वेश्चन
नहीं आएगा उसको आप अच्छे से तैयार करके जाओगे तो आपका ओवरऑल बेसिक भी काफी हद तक स्ट्रांग हो जाता है। तो इसके साथ आप ओवरऑल कंपाइल कंटेंट को अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तब जाकर इस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार आपने एग्जाम पैटर्न देखा होगा कि काफी जो है अच्छे तरीके से एग्जाम को लिया गया था, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत बेसिक पूछे गए थे, लेकिन उसमें काफी घुमावदार क्वेश्चंस होने के कारण बच्चे आंसर्स नहीं कर पाए थे। तो आपके पास मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को क्रैक करने की। इसके साथ अगर आप हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हो तो हम लोग भी इस कोर्सेज को स्टार्ट कर रहे हैं 25 फरवरी से। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, उन पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर 9306021110 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये आपकी वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट था। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उन क्वेरीज को सोल्व आउट कर सकूं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मेहनत करना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए, आपके हाथ में है आपकी मेहनत। क्योंकि भगत सिंह जी ने जैसे कहा था कि हम दूसरों के सहारे अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं, दूसरों की जरूरत हमें मरने के बाद जब उनकी हमारी अर्थी होती है उसको कंधा देने के लिए पड़नी चाहिए। इसके अलावा इससे पहले हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो आपके हाथ में है आपका सपना, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के और एग्रीकल्चर अपडेट और एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशंस और एग्रीकल्चर नॉलेज के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।